मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब का शब्द है शब्दावली से। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं छगरी ना मैं भेड़ों ना मैं छुरी गंडास में। एक पहला शब्द था कि ना मैं जप में ना मैं तप में, ये कबीर का दूसरा शब्द है। ना मैं छगरी ना मैं भेड़ों ना मैं छुरी गंडास में, और नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में। कहते हैं कि हमें कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। अगर तुम समझ रहे हो कि छगरी का अर्थ होता है बकरी। पहले क्या होता था कि अधिकांश सभी मांस खाया करते थे, मांस का सेवन करते थे। तो कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि वो बकरी में है, मांस में। भेड़ो ना भेड़ बकरी भेड़ में है, ना बकरी में है। ना छुरी गंडास में, ना छुरी में है ना गंडास में है। कहते सभी जीवों के रूपों में वास है उस भगवान का। नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना खाल में है ना पूंछ में है। ना हड्डी ना मांस में, ना हड्डी में ना मांस में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना काबा में हूँ मैं ना कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना मैं किसी क्रिया कर्म पाखंड में हूँ। नहीं जोग बैराग में, ना योग में हूँ ना बैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिल हो, अगर कोई खोज करेगा तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा। खोजी हो तुरंत मिल हो, पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। मैं तो रहो शहर के बाहर, मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। वो कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासन के श्वास में। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो तुम मुझे कहीं बकरी में देख रहे हो, कहीं भेड़ में देख रहे हो, कहीं पूंछ में देख रहे हो, कहीं हड्डी में, कहीं मांस में, कभी देवलता मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी कैलाश में, कहीं जप में, कभी काशी में, कभी कहीं देख रहे हो। लेकिन मेरा जो वास है, हर जीव जिसमें श्वास है उसकी श्वासों में वास है। रोम रोम में बसने वाला भगवान कहते हैं सब श्वासन की श्वास में। कहते हैं मेरा वास है श्वासों की श्वास में, सभी श्वासों में मैं रहता हूँ। श्वास में ही मेरा ठिकाना है हर जीव के। एक और शब्द लेते हैं। जो कोई या विधि मन को लगाए और मन के लगाए गुरु पावे। कहते हैं जो समर्पण भाव से अपने मन को सद्गुरु में लगाएगा, मन के लगाए गुरु पावे, तो कहते हैं उसे सच्चा गुरु मिलेगा, सच्चा भगवान मिलेगा। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, और अपना बोझ धरे ऊपर श्रुत बांस पर लावे। देखो श्रुत नृत्य का खेल है कि जैसे नटवा क्या होता है, बांस पर चढ़ता है और उसको ढोल बजाता है, ढोल बजाने वाली उसकी साथी। तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? उसका ध्यान रहता है अपना बोझ धरे वो सिर पर, अपना सिर पर बोझ रखकर उस श्रुत बांस पर लगाए, उसका बैलेंस करके श्रुत बांस पर लगाती, नहीं तो वो गिर जाएगी। उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे भक्ति पर अपनी श्रुत नृत्य लगानी है, सतगुरु के नाम पर अपनी भक्ति को लगाना है, सतगुरु के चरणों में अपनी भक्ति को लगाना है। जैसे भवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे, और कभी चाटे कभी मन तन चितवे, और मन तज प्राण गवावे। कहते जो सांप होता है ना, सांप ओस चाटने के लिए जाता है। कहते हैं उस ओस चाटने से बाहर जब निकलता है तो कभी कभी उसे प्राण भी गंवाने पड़ते हैं, कभी प्राण भी
गंवाना पड़ता है अपने बिल से निकलने पे। जैसे कामनी भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे, और अपना रंग सखियन संग राचे सुरत डार पर लावे। कहते जैसे कोई कामनी है, काम वासनाओं की युवती, भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे, दूसरों से बात करने लगी तो अपना रंग सखियन संग राचे, उसकी भी सखियों पे विचार चढ़ जाते हैं, और सुरत डार पर लागे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे, और मात पिता सब कुटुंब त्यागे सुरत पिया पर लागे। देखो, समर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कबीर साहब ने, कि जब सती होती है, जो पतिव्रता पति के साथ में जल जाती है, कहते हैं जिसका पति मर जाता है तो वो एक क्षण जिंदा नहीं रह पाती। तो जैसे सती चढ़े सत ऊपर अपनी काया जरावे, अपने आप को जला देती है, और मात पिता सब कुटुंब त्यागे, माता पिता पूरे कुटुंब को त्याग देती है, उस सुरत पिया पर लागे, उसकी सुरत अपने पिया पर लग जाती है कि मेरा पिया जा रहा है, मैं तो अपने पिया के साथ जाऊंगी। पिया के बिन एक पल भी नहीं रह सकती है। जैसे मछली जल के बिन जीना नहीं चाहती, उसी प्रकार से जो पतिव्रता है वो पति के बिन नहीं जी सकती है। उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुम अपने सतगुरु से इतना प्रेम करोगी, इतना आधीन भाव से, इतना समर्पण भाव दिखाओगी, तब फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। धूप दीप ने वेद अर्गजा ज्ञान की आरत लावे। देखो, ज्ञान श्रेष्ठ कर दिया कबीर साहब ने कि जो असली ज्ञान है, असली धूप है, दीप है, नैवेद्य है, अर्गजा है, ज्ञान की आरत लावे। ज्ञान की आरती तुझे लानी पड़ेगी, ज्ञान को समझना पड़ेगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधु फिर जन्म नहीं पावे। कबीर साहब कह रहे बेटा, अगर इतना तेरा समर्पण आ जाएगा तो फिर तुझे जन्म नहीं मिलेगा, फिर तू संसार में नहीं आएगा, फिर जन्म नहीं आवे, जन्म नहीं पावे, फिर पूर्ण मोक्ष हो जाएगा तेरा। एक शब्द और देखते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया सत भाव नहीं बूझे जी। कहते इतनी दीवानी दुनिया हो गई इस माया के पीछे, इस माया की करते करते कि सत्य भाव नहीं जानती है। सच्चे व्यक्ति की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। सत्य ज्ञान, सत्य भाव रखने वाले व्यक्ति को हीन दीन समझा जाता है, उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कहती हैं कोई भी आती है, जहाँ भी जाती है तो अपने आप को कहती है गुसाई मुझे एक बेटा देना, मेरा वंश चलाने के लिए मुझे एक बेटा देना है, हे महाराज जी, हे साधु, हे संत महाराज जी, मुझे एक बेटा देने का आशीर्वाद दे दे। तो वो उतनी उनकी सोच है, उन्हें भक्ति भगवान या पार होने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल एक क्षणिक सुख चाहती है। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए री। कोई दुख के मारे आता है कि हे भगवान, हे साधु, हे महात्मा जी, मेरे दुख पर कृपा कीजिए। और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कहती मैं आपको दान कर रहा हूँ, मुझे हे भगवान मुझे दौलत दे दो, मुझे दौलत दे दो, शोहरत दे दो, मुझे इतना धन दे दो कि मैं धनी बन जाऊँ, मेरा भी गुणगान हो जाए। तो कोई आवे कोई दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे री, और कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीजे री। कोई तो ब्याह शादियाँ कराने के मस्त है, महाराज जी से भी कह रहे महाराज जी इसका ब्याह नहीं हो रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही, तो उसमें कोई फंसा बैठा है। सांचे का कोई गाहक नहीं। जो सच्चा व्यक्ति है, जो भक्ति करता है, उसका कोई ग्राहक नहीं है, उसका कोई चाहने वाला नहीं, उसका कोई प्रेमी नहीं है। सांचे का कोई गाहक नाही, झूठे जत पतीजेरी। झूठे का सब कुछ संसार है, पूरे झूठे, जो झूठे को सभी अपना सराहना कर रहे हैं, उसको पतीज रहे हैं। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, बेटा अंधों को क्या कीजिए री। कहते हैं ऐसे लोगों को कबीर साहब कह रहे हैं ये तो अंधे हैं, इनका क्या करें, इसका कुछ हो नहीं सकता, ये माया मोह में डूबे हैं, इन्हें भक्ति भगवान की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें नहीं फिक्र है कि जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस काल चक्र से कैसे निकलना है, काल के जाल से कैसे निकलना है, कैसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ चलना है, सतलोक चलना है, इनका उन्हें कोई बेरा नहीं है।
तो ये समय है, कबीर साहब चेता रहे हैं कि बेटा इस मानुष जन्म का उपयोग करके, भक्ति करके, भगवान को याद करके सतलोक चलो, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, शेयर करें। नमस्कार।